और मैंने हिंदुस्तान में एक सूची बनाई है कि जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में पढ़ा है वो कहाँ पहुँचे हैं और जो मातृभाषा से पढ़कर आए हैं वो कहाँ पहुँचे हैं। इस देश के जो अर्थव्यवस्था के चोटी पर बैठे हुए लोग हैं ना, जैसे धीरूभाई अंबानी, बिरला परिवार, नुस्ली वाडिया परिवार, ऐसे 72 परिवार हैं इस देश में। इन 72 परिवारों में से 3 को छोड़कर 69 परिवारों के शीर्ष पर जो लोग बैठे हुए हैं वो सब मातृभाषा के पढ़े हुए लोग हैं। कोई गुजराती में पढ़ा है, कोई तमिल में पढ़ा है, कोई तेलुगु में पढ़ा है, कोई कन्नड़ में पढ़ा है, कोई हिंदी में पढ़ा है, कोई पंजाबी गुरुमुखी में पढ़ा है और शीर्ष पर पहुंचा है। और आपको सुनकर हंसी आएगी कि अंग्रेजी भाषा में जो पढ़े हुए लोग हैं वो इन मातृभाषा वालों के नीचे 10-10 हजार रुपये की नौकरी कर रहे हैं, 15-15 हजार रुपये के नौकर हैं जो अंग्रेजी से पढ़कर निकले, हार्वर्ड से पढ़कर आए, ह्यूस्टन से पढ़कर आए, ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए, कैम्ब्रिज से पढ़कर आए। वो इनके नीचे नौकरी पर हैं, 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की, 25,000 की। मालिक जो हैं कंपनियों के, जिन्होंने एम्पायर खड़ा किया है, साम्राज्य खड़ा किया है, वो तो सब मातृभाषा वाले लोग हैं। इसी तरह वैज्ञानिकों की सूची बनाई है मैंने, आप हैरान हो जाएंगे। चोटी के सारे वैज्ञानिक इस देश में, 1% अपवाद को छोड़कर सारे चोटी के वैज्ञानिक इस देश में मातृभाषा के स्कूलों में पढ़कर निकले इस देश में। आपको तो सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने मिसाइल बनाने के क्षेत्र में इस देश को आत्मनिर्भर बनाया और जिन्होंने इस देश में परमाणु बम का परीक्षण करवाया श्री अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में। उनकी बुद्धि का कमाल देखो कि परमाणु बम का परीक्षण हो गया और अमेरिका जैसे देश को पता ही नहीं चला। अमेरिका के जासूसी करने वाले सैटेलाइट हैं, हमारे स्पेस के ऊपर अमेरिकन सैटेलाइट 1-1 मिनट की जासूसी करते हैं। हम यहां बैठे हैं और इतना बड़ा समूह है, इसकी जासूसी वो कर लेते हैं। वो अमेरिकी वैज्ञानिकों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बुद्धि ने ऐसा चकराया कि वो कहीं और व्यस्त थे और यहां परमाणु बम के परीक्षण पर परीक्षण हो गए और अमेरिका वाले हैरान परेशान कि भारत के लोग इतने होशियार कैसे हो गए। ये होशियारी पता है कहां से आई? अब्दुल कलाम की तमिल बुद्धि में से ये होशियारी निकली, ये अंग्रेजी बुद्धि में से नहीं निकल सकती। दूसरा बड़ा नाम बताता हूं, इस देश में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जिस वैज्ञानिक ने बनाया, डॉक्टर विजय भटकर, वो पूरी तरह से मराठी भाषा से पढ़कर निकले हुए वैज्ञानिक हैं। आपको मालूम, एक जमाना था कि हमारे पास सुपर कंप्यूटर नहीं था। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी अमेरिका गए थे सुपर कंप्यूटर मांगने के लिए। अमेरिका ने मना कर दिया कि हम सुपर कंप्यूटर किसी को नहीं बेचते, क्योंकि हम हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी किसी को नहीं दे सकते। राजीव गांधी अपना सा मुंह लेके वापस चले आए। डॉक्टर विजय भटकर और उनकी टीम ने राजीव गांधी को कहा कि आप हमको थोड़ा समय दीजिए और थोड़ा सा पैसा दीजिए, हम आपको सुपर कंप्यूटर अमेरिका से भी बेहतर बना कर देंगे। तो पहले तो राजीव गांधी को भरोसा नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मरता क्या ना करता, कोई चारा नहीं था, सुपर कंप्यूटर बनाना ही था, कोई देने को हमको तैयार नहीं था। तो उन्होंने डॉक्टर विजय भटकर और उनकी टीम को काम पे लगाया, उनको प्रोजेक्ट सैंक्शन करके दिया, पैसे दिए और डॉक्टर विजय भटकर ने तय समय से आधे समय में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सुपर कंप्यूटर बना के दुनिया को दिखाया। और वो सुपर कंप्यूटर अमेरिका के सबसे बेहतरीन सुपर कंप्यूटर से ज्यादा गति पे काम करता है और बहुत सस्ता है। और भारत ने उसी सुपर कंप्यूटर के मॉडल पर आज तक 50 से ज्यादा सुपर कंप्यूटर बनाए और दुनिया के दूसरे देशों को बांट दिए जो वहां के यहां उन देशों में काम कर रहे हैं। कनाडा का पूरा मौसम विज्ञान का विभाग भारतीय सुपर कंप्यूटर पे चलता है। आपको मालूम है ये बात? कनाडा जैसा आधुनिक देश, कनाडा जैसे दुनिया के 20 देशों में भारत के सुपर कंप्यूटर लगे हैं। और ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर विजय भटकर मूलतः मराठी भाषा के विद्यार्थी हैं और मराठी के साधारण स्कूल से पढ़कर निकले हैं। साधारण स्कूल समझते हैं? म्युनिसिपैलिटी का, जिनमें हमारे नेताओं के बच्चे कभी झांकने को नहीं जाते।
अधिकारियों के बच्चे कभी झांकने को नहीं जाते। साधारण म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में पढ़कर निकला हुआ कोई बच्चा देश में सर्वश्रेष्ठ सुपर कंप्यूटर का निर्माता हो सकता है। साधारण तमिल स्कूल में पढ़कर निकला हुआ बच्चा इस देश में कोई सर्वश्रेष्ठ मिसाइल बनाने की तकनीकी का निर्माता हो सकता है, परमाणु बम बनाने की तकनीक का निर्माता हो सकता है। हमारे देश के एक और बड़े वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर MGK मेनन, उनकी पूरी शिक्षा व्यवस्था मलयालम में हुई, 12वीं तक पूरा मलयालम में पढ़े हैं और इस देश के सर्वश्रेष्ठ चोटी के वैज्ञानिकों में उनकी गिनती है। प्रोफेसर स्वामीनाथन, जिनका नाम सारी दुनिया जानती है कृषि के क्षेत्र में, वो मूलतः अपनी मातृभाषा के तमिल के स्कूल में पढ़कर निकले हुए व्यक्ति हैं और आज सारी दुनिया उनके विद्वता का लोहा मानती है। हमारे देश में एक लंबी लिस्ट है वैज्ञानिकों की जो मूल मातृभाषा से पढ़कर निकले तो चोटी के वैज्ञानिक बने। और मैं आपको अफसोस की बात बताता हूं, जो कॉन्वेंट में से और पब्लिक स्कूलों से अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए जो बच्चे निकले ना, वो वैज्ञानिक नहीं बने, वो साइंटिस्ट नहीं बने, साइंटिफिक मैनेजर बन गए। समझ गए आप? साइंटिस्ट होना एक अलग बात है और साइंटिफिक मैनेजर होना दूसरी बिल्कुल अलग बात है। साइंटिस्ट वो है जो मूल शोध में लगता है और शोध को आगे बढ़ाता है। साइंटिफिक मैनेजर वो होता है जो शोध को आगे बढ़ाने में सहयोग करता है। जैसे स्वामी जी कुछ लिख रहे हैं, लिखने के लिए कागज चाहिए, तो कागज किसी ने लाके दे दिया, वो साइंटिफिक मैनेजर है, लिखने वाला साइंटिस्ट है। तो साइंटिफिक मैनेजर बन के ही रह जाते हैं सारे कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल के बच्चे अंग्रेजी में पढ़कर निकलते हैं, क्योंकि मूल बुद्धि चलती ही नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी में आप सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि मातृभाषा आपकी अंग्रेजी नहीं। जो आप मूल भाषा में सोच सकते हैं वही भाषा में आप कर सकते हैं। इसलिए भारत के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक निकले तो मातृभाषा में से, सर्वश्रेष्ठ उद्योगकर्मी निकले तो मातृभाषा में से, सर्वश्रेष्ठ व्यापारी निकले तो मातृभाषा में से, सर्वश्रेष्ठ संस्कृत विद्वान तो मातृभाषा में से। हर जगह विद्वान को आप ढूंढोगे, देखोगे, परखोगे तो पता चलेगा उनकी बैकग्राउंड वही है मातृभाषा की। और इतना ही नहीं ना, ये जो देश चलाने का ठेका जिनको मिला हुआ है, नेता भी अधिकांश हिंदी में पढ़े, हिंदी मीडियम से पढ़े, लेकिन देश के ऊपर वो लाद के रखते हैं। आप इस देश के नेताओं के बारे में भी तो बता दें। थोड़ी सी जानकारी, हमारे सारे नेताओं में 1% को छोड़कर 545 लोकसभा में बैठते हैं और 250 राज्यसभा में और 5000 से ज्यादा विधानसभाओं में बैठते हैं। इन सब नेताओं में आधा प्रतिशत को छोड़ दो, बाकी 99.5% नेता भी मातृभाषा के स्कूलों में ही पढ़कर निकले हैं। जब वो भाषण देते हैं, पब्लिक मीटिंग करते हैं, वोट मांगते हैं, आपके बीच में आते हैं और गधे को भी बाप बनाते हैं, उस समय वो सब मातृभाषा में ही बात करते हैं। वोट मांगते हैं मातृभाषा में, हिंदी भाषा में, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगला में। वोट मांगते हैं भारतीय भाषाओं में, हिंदी भाषा में, गुजराती, मराठी में, और राज किस में करते हैं? अंग्रेजी में। मतलब नेता बनते ही फिर गड़बड़ हो जाती है। और मैं तो कई नेताओं को जानता हूं, आप भी जानते हैं, नाम लेके कहने की जरूरत नहीं है, जिंदगी भर हर जगह पब्लिकली, माने सार्वजनिक रूप से हिंदी 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 हिंदी, और संसद में भाषण शुरू करते ही अंग्रेजी चालू हो जाती है। संसद में खड़े होते ही अंग्रेजी चालू हो जाती है। ये चक्कर क्या है? संसद में जाते ही अंग्रेजी हो जाती है शुरू, और संसद के बाहर अपने क्षेत्रों में होते हैं तो हिंदी। उसके लिए मुझे एक कहानी कहनी है 1 मिनट की। वो ये कि ये जो संसद भवन बनी हुई है ना, ये अंग्रेजों की बनाई हुई है। आपको मालूम है? ये भवन पूरा अंग्रेजों का बनाया हुआ। 1927 में ये बन के तैयार हुआ संसद का भवन। जो गोल गोल गुंबज है ना, ऊपर से देखो तो शून्य जैसा रहता है, इसमें से शून्य ही निकलता है और कुछ नहीं निकलता। तो ये संसद भवन अंग्रेजों की बनाई हुई है। अंग्रेजी वास्तुकार आए थे, अंग्रेजी आर्किटेक्ट आए थे, उन्होंने डिजाइन किया था, उन्होंने बनाया, और बनते समय कई वहां मर भी गए। उन्हीं की आत्मा इनमें प्रवेश कर जाती है जैसे ये संसद में घुस जाते हैं। एक अंग्रेज था, उसका नाम था लुटियन। दिल्ली वाले जानते हैं, दिल्ली में एक इलाका कहलाता है जिसको कहते हैं लुटियन स्टॉर्म, लुटियन टीला। हिंदी में कहेंगे तो लुटियन का टीला। टीला समझते हैं? एक छोटे से पहाड़नुमा इलाके को टीला कहते हैं। तो लुटियन टीला पर बनी हुई है पूरी संसद। तो लुटियन की आत्मा वहीं पे है।
वही लुटिया डुबो। हाँ, तो वही लुटिया डुबोती है इस देश की। जैसे ही ये घुस जाते हैं संसद भवन में, फर्राटेदार अंग्रेजी में बात करना शुरू कर देते हैं, भवन से बाहर निकलते ही हिंदी में आ जाते हैं या गुजराती, मराठी, तमिल में आ जाते। तो इनकी जिंदगी का ये जो दोहरापन है, इस दोहरेपन को हमें खत्म करना है और हमें समाप्त कराना है, क्योंकि ये खंडित व्यक्तित्व जो है वो कभी भी खंडित देश बनाता है। अगर आपका व्यक्तित्व निजी जीवन में अलग है और सार्वजनिक जीवन में अलग है, एक जगह आप अंग्रेज हैं और दूसरी जगह हिंदी वाले हैं, ये दोहरा चरित्र, दोहरा व्यक्तित्व, ये समाज को कोई अच्छी दिशा नहीं दे सकता। तो भारत के नेताओं का, भारत के दूसरे समाज के ऐसे लोगों का जो सत्ता शीर्ष पर बैठे हुए हैं, इनका हमें परिवर्तन करना पड़ेगा कि आपको या तो मातृभाषा में आना ही पड़ेगा, नहीं तो भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। जहां की भाषा बोल रहे हो वहां जाओ, जहां की भाषा बोल रहे हो वहां जाओ। उस देश से, उस देश की भाषा से इतनी मोहब्बत है तो इस देश में क्यों रहते हो? यदि इतना घटिया देश है हमारी कि हमारी भाषा बोलने में भी तुमको शर्म आती है तो वहीं जाओ।